जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो से लेके किचन सेगमेंट तक कि हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में मौजूद होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। तो पढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? मैं आप लोगों को देख रहा था, काफी चिलचौक चल रही थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। देखो, ये होता है एक फैमिली शो, बिल्कुल एक घर जैसा माहौल। बिल्कुल। आप रिस्पेक्ट देती हैं, शेफ नौरीन रिस्पेक्ट देती है, तो यूं लगता है कि जैसे मैं अपने घर में अपनों के पास आया हूं। माशाल्लाह, ये देखें हमारा पूरी टीम का, हमारे पूरे चैनल का ये एक मोहब्बत का भरा जो है वो एहसास दिलाना, ये अल्लाह पाक हर किसी को नहीं बख्शते। ये हम लोगों के अंदर है बात और आपको फील होती है। बड़ों की भी तरबियत हो सकती है, आपके चैनल की भी तरबियत हो सकती है, और आपकी अपनी तरबियत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह नज़ीर साहब। हकीम साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपने सुना ही था, मुलाहिज़ा फरमाई थी मेरी गुफ्तगू, कि कितने सारे मसाइल हैं, ख़वातीन को भी हैं, बच्चों को भी हैं। गर्मी की शिद्दत में जो है वो डे बाय डे इजाफा हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा। कैरी का शरबत आपने आज पिया है, पहले तो ये बताएं कि कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो ख़वातीन के बारे में, कि उनमें क्या होती है, नजर लगा देती हैं, क्या होती हैं जो आप कह रही थी? कुछ नजर लगा देती है? नहीं, आप जब वहाँ पे थी किचन पे, हाँ हाँ, आप कुछ कह रही थी कि आपस में उन लोगों की जिदबाजी होती है, क्या होती है? हाँ, देखिए मैं तो इतनी सारी बातें करती हूँ हकीम साहब, हाँ कि हाँ, मैं खुद भूल जाती हूँ। मतलब ब्लैंक हो जाता है दिमाग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला था। औरत औरत की दुश्मन हुई ना। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, हम मर्दों की किस्मत में लिखा है घुट घुट के मरना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घुट घुट के मर रहे हैं। आप ये कभी ऐसा नहीं, आपको देख के कोई नहीं बोल सकता माशाल्लाह। आपकी जो खिलखिलाहट है, मुस्कुराहट है, उसके पीछे जो आपकी जिंदगी माशाल्लाह लेकिन रवा मैं रवा है। अपनी तमाम बेटियां जो हमारी देख रही हैं, अगर घर दोज़ख है ना, उसको जन्नत बनाना आपका काम है। बिल्कुल और बिल्कुल। कोशिश करें, अच्छाई पे रहें, प्यार करें, दूसरों का दिल जीतें, चाहे वो कुकिंग से जीतें, चाहे वो खिदमत से जीतें, चाहे वो इखलाक से जीतें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हकीम साहब ने बताई है। ये तो एक अच्छी बात थी, अच्छी राय थी जिन्होंने दी। लेकिन हमारी बहनों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी के कपड़े लूज हो रहे हैं, किसी के कपड़े टाइट हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है बॉडी में, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गर्मी में पानी कम पीने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अब तो एक नया से वायरल चला हुआ है जिसमें पेट भी खराब हो रहा है लोगों का, और वॉमिटिंग हो रही है, बुखार उतर नहीं रहा। 104 105 पे बुखार चला जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, और दूसरा जिस्म टूट रहा होता है। क्योंकि ये पंजाब में और सिंध में ये वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि लूज मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी सूरत में अपना बेलगिरी का मुरब्बा लें, बेलगिरी का मुरब्बा, वो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें। ठीक है, आप देखिएगा पेट का निज़ाम आपका बेहतर हो जाएगा। दूसरा, अपने मौलिज का मशवरा भी जारी रखिए, क्योंकि हम इस वक्त स्क्रीन पे हैं, आप हमारे सामने नहीं हो कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो इसलिए आप अपने मौलिज से मशवरा भी करेंगे, पानी का टेक ज़्यादा रखेंगे। और जिस तरीके से अब लूज मोशन नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है और पसीने के अंदर चुभन हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा 1 चाय वाला चम्मच, और तुख्म बालंगा आधा चाय वाला चम्मच, इसबगोल दाना, एक इसबगोल छिलका होता है, एक इसबगोल दाना होता है, वो आधा चाय वाला चम्मच। इनको मिक्स कर लें, पानी के अंदर मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें कि ये फूल जाए। फिर आप इसे शेक करके, और इसमें कोई भी लाल मशरूब भी मिला सकते हो, या कोई भी आप हनी मिला सकते हो, ब्राउन शुगर मिला सकते हो जायके के लिए, क्योंकि ये फीका होता है। आप ये पियेंगे, 10 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, आपको ठंडक का एहसास होगा, मैदे की तेजाबियत भी दूर होगी, पेट जल रहा हो, हाथ पांव जल रहे हो, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी, और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। जी ये अच्छा हो गया, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ये आप लोग टोटका इस्तेमाल कीजिएगा, नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। हकीम साहब, ये बहुत मसला हो रहा है कि लोगों को ना दाने हो रहे हैं, गर्मी दाने हो जाए, फोड़े फुंसियाँ टाइप जो जाते हैं बच्चों के, बड़ों के, उसमें से बाकायदा पीप खून रिंज रहा है। तो ये किस वजह से होता है, और कैसी इस्तेमाल कोई हम चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये दाने ना हो? देखें, अभी मैंगो जो आया हुआ है वो कम्प्लीटली पका हुआ नहीं है, कारपेट वाला होता है। और दूसरा ये है कि जब भी आप मैंगो खाएं, उसके बाद आप आधा गिलास पानी, आधा गिलास दूध मिक्स करके पी लें, वो इसकी हिद्दत को ख़त्म कर देगी जो गर्मी है, लेकिन ताकत बरकरार रहेगी उसकी। एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि पानी आप देखिए कि पानी साफ़ होना चाहिए। मौसम की तब्दीली की वजह से पानी में भी जरासीम आ जाते हैं, जिससे फसाद खून शुरू हो जाता है, जो कि आपके जिस्म पे फोड़े फिंसे, दाने, खारिश, एलर्जी, ये भी शुरू हो जाती है। तो आप 5 दाने पनीर बूटी के
आधे कप 1 कप पानी के अंदर डाल लें रात को, और सुबह के टाइम वो छान के पी लें। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ। बच्चों को जो है उसका 1 चम्मच उस पानी का सुबह, 1 चम्मच रात को पिलाएं, फिर दूसरे दिन नया बना लें, क्योंकि इसको रखना नहीं है, 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। आपने ये पीना है, और नीम के ताज़ा पत्ते ले लें, बाल्टी में डालें, उसमें पानी भर लें, और उससे आप नहाएं, तो ये आपकी बॉडी को जरासीम से भी पाक कर देगी, पाक रखेगा ये इससे। गर्मी दानों को भी खत्म करती है। वाओ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो प्रिकली हीट पाउडर वगैरह बहुत सारा लगाते हैं, क्योंकि पसीना भी बहुत आता है। और जैसे अब मुझे ये बताइए, पसीना ज्यादा आना अच्छा है या पसीना कम आना, या जिनको पसीना नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो खुले हुए होते हैं। आप पानी पीते हैं, गर्मियों में आपको यूरिन कम आता है, पसीना ज्यादा आता है। सर्दियों में जो है वो पसीना नहीं आता, इस वजह से यूरिन ज्यादा आता है, क्योंकि बॉडी में जो इखराज होता है यूरिन का, कि आपने कितना पानी पिया और कितना इखराज किया, जी तो ये आपका साथ चलता रहेगा इसमें। सही है। अच्छा, एक और बड़ा एक मसला है हमारे, अगर पसीने की शिद्दत में ये है कि स्मेली है, आपको बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है पसीना, और ऑयली स्किन हो रही है, तो एक मटर के दाने के बराबर आप लाल फटकड़ी लें। लाल फटकड़ी, एक सफ़ेद फटकड़ी होती है, एक लाल होती है। लाल वाली फटकड़ी वो स्प्रे वाला अर्के गुलाब लें, उसमें डाल दें और रख लें। वो आप स्प्रे करें, आप फेस पे टिश्यू पेपर से खुश करें आप उसे। आप देखिएगा, एक तो ऑयलपन इससे दूर होगा, दूसरा स्मेल भी दूर होगी। आप अपनी बॉडी पे, अंदर आर्म में, सब पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो पसीने की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बालों का बड़ा मसला है, बाल जो है सर्दी गर्मियों में किसी के झड़ रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा जो नहीं ऑयल आ जाता है आगे आगे ना स्कैल्प पे। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं? मसला बताइए, नाम बताइए। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे बेटा भाई, जी, मेरे पैरों के तलों में जलन बहुत होती है, दोनों पैरों में। हकीम साहब से इसके लिए पूछना है कि क्या मुझे इस्तेमाल कोई करना शुगर चाहिए? या कब्ज तो नहीं रहता? आपको शुगर या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती? कब्ज नहीं, कब तो नहीं रहती है, लेकिन ये शुगर, वो उसका ब्लड प्रेशर का हल्का सा मसला है मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको लाइव बताते हैं। थैंक यू सो मच भाई फॉर कॉलिंग। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें ये है कि ना हाथ पांव जल रहे होते हैं और ये गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, तो ऐसी सूरत में आपको मैंने अभी एक नुस्खा बताया है, जो गोंद का तीरा 1 चाय वाला चम्मच, और तुख्मे बालंगा आधा चाय वाला चम्मच, इसबगोल दाना आधा चाय वाला चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें, और उसे आधे घंटे के बाद शेक करके और वो पी लें। आप देखिएगा, ये हाथ पांव की जलन भी दूर करेगा, पेट की जलन भी दूर करेगा इंशाल्लाह ताला। और ये कितने दिन तक करना है इनको? ये कुछ अरसा, जैसे हफ्ता 10 दिन भी यूज कर सकते हैं, जब ठीक हो जाए ऐसे बंद कर दें। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, ऐसे शुगर का मरीज भी ले सकता है, और ये कॉन्स्टिपेशन का मरीज भी ले सकता है, यानी तमाम के लिए बेहतरीन है ये। चलिए, अच्छी बात है, हमारे भाई को पता चल गया होगा। अच्छा हकीम साहब, नज़ला भी ना आजकल हर किसी को हुआ है, चेस्ट कंजक्शन हुआ है, गर्मी का नज़ला बहुत तकलीफ दे है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए बंदा जो है वो अपनी खुराक में या कोई नुस्खा हमारे साथ शेयर करें आप तो। देखिए, आप ना बांसा के पत्ते और गाउजुबान के पत्ते, ये दोनों 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना कर पिए। आप देखिएगा, बलगम भी साफ होगा, सीना भी साफ होगा, नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन जब तकरीबन ठीक हो जाए, मेरे ख्याल में 3 दिन में ये ठीक कर देती है, फिर उसके बाद आप इससे रोक दीजिए, जरूरत अच्छा, नहीं पड़ेगी। उसके बाद जरूरत बच्चों को जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। बड़े जो है वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। ठीक है, बड़ों के लिए अलग है और बच्चों के और लिए अलग इसे भी क्वांटिटी है। हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा, ये भी नमक फ्री है और शुगर फ्री है। हाँ, ये अच्छी बात है कि पहले हकीम साहब हमें सब बता देते हैं कि अपने मौलिज को भी दिखाएं, देखें, उसका मशवरा भी जारी रखें। और बड़ों के लिए ये क्वांटिटी है, छोटों के लिए ये क्वांटिटी है। इससे ये अच्छा हो जाता है कि आपको एक पता चल जाता है कि जो भी हमारे मसाइल हैं उस पर हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, स्नोरिंग बहुत होती है लोगों को, खराटे बहुत आते हैं, और रात को सोते हैं तो बड़े खतरनाक किस्म के खराटे ले रहे होते हैं, जी। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए मैं बताऊंगा। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लें, उसे 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। उबालने के बाद आप इसे उतार के, छान के, नीम गर्म या जितना गर्म पी सकते हैं, रात सोने से पहले पी लें। आप देखना आपको खराटे आएंगे ही। तो ये खराटे क्यों आते हैं वैसे? क्योंकि नाक बंद होती है, बलगम सीने पे होता है, तो इसकी वजह से खुर्र खुर्र शुरू हो जाती है, और बड़े खतरनाक आवाजें आती हैं। हाँ, बाइक चलती है, मोटर बाइक चलती है, मशीनें खुल जाती हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जनाब हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका जो भी मसला है, कोई सवाल है, आप लोग कॉल करना चाहते हैं हमारे शो में शामिल हो जाएं, बताएं अपना सवाल और हकीम साहब बताएंगे आपको नुस्खा। हम बात बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब और पूछते हैं उनसे गर्मियों के मसाइल जो हैं वो पेट के भी बड़े ज़्यादा आजकल मरतब हुए हैं, उल्टियाँ, मोशन, ये बहुत मसले हैं। कैसी खुराक अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और कैसा आप बताते हैं कि हर्बलिस्ट मतलब हर्बल में कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि हमारे पेट को सही रखें? देखो, पानी का टेक ज़्यादा रखें। उसके अलावा जो पानी वाले फल होते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा हुआ, लेकिन ये मगरिब से पहले पहले तक खा लिया करें, मगरिब के बाद ना खाएं। और मौसम के हिसाब से जो फ्रूट है वो इस्तेमाल करें आप। और म्याना रवि रखें, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाते जाएं। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। मतलब लोग अक्सर ये करते हैं हकीम साहब के फ्रूट जो है वो खाने के बाद खाते हैं, तो खाने से पहले फ्रूट खाना पहले या बाद में खा लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जाना पेट में ही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। हाँ। लेकिन थोड़ा म्याना रवि रखें, पेट भर के ना खाएं, भूख रख के खाएं और अच्छी तरह चबा के खाएं। फ्रूट खाने के बाद ऊपर पानी ना पिए, हाँ, क्योंकि उसमें खुद पानी होता है, आपकी बॉडी को पूरा करता है। और जैसे मिल्क शेक हुआ और ये भी इस्तेमाल करें। एक बात याद रखिएगा, 1 गिलास दूध पीने से कभी वजन नहीं बढ़ता। बाद लोग कहते हैं हमारा वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कैल्शियम पूरा होगा, फास्फोरस पूरा होगा। तो ये चीज़ों को भी कवर करें आप। ज़रूरी नहीं है कि वेट की तरफ जाते हैं आप। 1 गिलास दूध पीने से वेट नहीं बढ़ता। अगर सुबह दोपहर शाम दूध पियेंगे, सुबह दोपहर शाम मिल्क शेक पियेंगे तो वेट गेन होगा। एक टाइम से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, तो आप दूध पिया करें क्योंकि आपकी हड्डियां और शाम के टाइम में जैसे 6 बजे 5 बजे के टाइम में जब मौसम नॉर्मल हो जाता है, आप वॉक करें किसी अच्छे पार्क में जाके। उससे एक फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी जी, फिर विटामिन डी भी पूरा हो रहा होगा आपका। अब हम लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, सारे काम बैठ के ही कर रहे हैं। फोन करेंगे, खाना आ गया, हर चीज़ किया, हमारे पास वॉक ही नहीं है, तो फिर बीमारियां भी इसी तरह जन्म लेंगी। बीमारियां हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। गर्मियों में, सर्दियों में लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है हकीम साहब, उसके लिए इंसान क्या करे? क्या कोई देखो, ऐसे... जब पेट खराब होता है तो गैसेस बनती हैं, गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है, ऊपर जाती हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट, बेचैनी रहती है। और एक होता है डिप्रेशन, कोई भी बात सोचते हैं वो अपने ऊपर हैवी कर देते हैं। उससे ये नुकसान होता है कि घबराहट, बेचैनी रहती है और किसी चीज़ में मुतमईन भी नहीं होते हैं। दिमाग चल रहा है, एक फिल्म की तरह चल रहा है। फिर उसके बाद उसके नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं है। फैसला नहीं कर पाते हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, फिर साथ में रोना भी आता है। दोनों काम हो रहे होते हैं। तो आपने लेना है मगज़े फिंदक। मगज़े फिंदक ये ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाएगा या पंसारी की दुकान से मिलेगा। सेम लाइक बादाम होते हैं लेकिन ये गोल होते हैं। तो तोड़ के इसके अंदर का जो मगज़ है वो आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम, और मिश्री 100 ग्राम। इन दोनों को मिला लें, पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। जो दिमाग चल रहा है, फजूल सोच रहा है, बातें सोच रहे हैं और नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। रोने को दिल कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। एक इस गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि सर में ईचिंग महसूस होती है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल इंतहा से ज़्यादा गिरते हैं, बाल पतले हो रहे हैं। बाज़ कहते हैं कि शायद गर्मी की वजह से गिर रहे हैं, बाज़ कहते हैं कि शायद सर में ईचिंग हो रही है इस वजह से गिर रहे हैं, बाज़ कहते हैं शायद पानी का मसला है। देखें, आप अपने बालों को बेहतर भी कर सकते हैं। बाल जैसे पतले हो रहे हैं, मोटे होना शुरू हो जाएंगे, 2 मुंह हो रहे हो, सर खाली हो रहा हो, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं। अगर नहा रहे हैं तो लटें निकल रही हैं, या बुखार हो गया, कोई भी डेंगू या मलेरिया या किसी भी वजह से, उसके बाद वैसे ही बाल गिरते होते हैं। तो एक ऐसा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा चंद दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और 2 मुंह हो रहे हो ये सब ठीक होगा। चौड़ी मांग निकल रही हो वो भी ठीक हो जाएगी। आईब्रोज गिर रही हो ये उस पर भी लगा सकते हैं। आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल लेना आधा पाव, यानी 120 ml। उसके बाद आपने लेना रोगन 12 तुखम, यानी 12 बीजों का तेल, ये भी आपने आधा पाव लेना है। नारियल का तेल आधा पाव, इनको मिला लें आप। इसमें 1 चम्मच रतन जोत बूटी, 1 चम्मच जो है वो छड़ीला बूटी, वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। क्योंकि मैं तेलों को उबालता नहीं हूँ,
آپ نے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھا, آپ کا تیل تیار ہو گیا, اور یہ تیل آپ صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں, باقی بالوں پہ یہ خود آ جائے گا, ایسے کر کے لگانے کی ضرورت نہیں, صرف جڑوں میں لگا لیں, 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں, یا رات کو لگا لیں, صبح دھو لیں, 1 دن چھوڑ کے کرنا ہے. آپ دیکھیے گا 4-5 دنوں میں بال گرنا بند, اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے اگنے شروع ہوں گے. یہ لڑکے اور لڑکیاں سب استعمال کر سکتے ہیں, 5 سال سے لے کے 70 سال والے سب. واہ ماشاء اللہ. جن بچوں کو یا بڑوں کو بال خور ہو جاتا ہے سر میں, وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور جن کو بال خورا ہو جاتا ہے, ایسے گول گول نشان بن رہے ہوتے ہیں, ایلوپیشیا کہلاتا ہے, آپ نے کچے انڈے کی زردی لینی ہے, اس میں آدھا چمچ سرما ڈالنا ہے, 1 چمچ پیاز کا پانی ڈالنا ہے, اس کو مکس کیا اور اپنے پیچز پہ یا سر پہ لیپ کر لیں. یہ گنجپن کے لیے بھی لگا سکتے ہیں, لیپ کر لیں, آدھے گھنٹے بعد دھو لیں. یہ نہانے سے پہلے روزانہ کرنا ہے 2 مہینے تک. اچھا, انشاءاللہ بال آ واپس بال اگنے شروع ہوں گے, جو بیکٹیریا بال کاٹ رہا ہے وہ مر جاتا ہے. واو ویری نائس. اچھا, یہ بال خورا ہو گیا یا دوسری دیگر مسائل ہو گئے سر کے, اس کا جو ہے وہ بالوں کا خوراک سے تعلق ہوتا ہے, جو ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر یہ ویسے ہی کوئی جراثیم ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں وٹامن اے جب کم ہوتا ہے آپ کا تو پھر تو بال گرتے ہیں. ٹیسٹرون لیول آپ کا ڈس بیلنس ہوتا ہے تب بال گرتے ہیں. اگر آپ کو شوگر جو ہے ڈس بیلنس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بال گرتے ہوتے ہیں. پولیسسٹک اووری کی وجہ سے بال گرتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈز کی وجہ سے بال گرتے ہیں. ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں, جسم کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ چن پہ بال نکل رہا ہے, باڈی پہ بہت زیادہ بال نکلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کئی ریزنز ہوتے ہیں. کانسٹیپیشن کی وجہ سے بال گرتے ہیں, ناک بند ہو, گلے میں ریشہ گرتا ہو, اس کی وجہ سے بال بھی گرتے ہیں, بال وائٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جی, تو یہ نزلے کی کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں, یہ جو بال وائٹ ہو جاتے ہیں ہمارے, اتنے مسائل ہیں بچوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ارشاد بات کر رہا ہوں گلستان جوہر کراچی سے. جی بھائی فرمائیے. حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ فرمائیے. حکیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. حکیم صاحب شوگر کے لیے تو کوئی بتائیں, کوئی جو ہے نا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا جو ہے نا حل بتائیں, کوئی ایسا نسخہ بتائیں. بتا دیتا ہوں. بالکل بتاتے ہیں بھائی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. دیکھیں جن کا شوگر جو ہے وہ بڑا ہوا, اس میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا فاسٹنگ رینڈم اور HbA1c. ٹھیک ہے, تو جب یہ ان بیلنس ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ تمام باڈی میں ویکنس بھی ہوتی ہے, آرگنز بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سستی کاہلی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, اور زمین ہلتی ہے, چکر بھی محسوس ہوتے ہیں. تو اپنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کی میڈیکیشن جاری رکھنی ہے. 3 جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں, آپ بنائیے, انشاءاللہ آتماؤں کی جلن بھی دور ہوگی اور ساتھ میں شوگر بھی تیزی سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے لینا ہے اندر جو تلخ, یہ کڑوے جو کہلاتے ہیں, اندر جو تلخ اس کا پورا نام ہے, پنساری سے ملے گا. آپ یہ 100 گرام لے لیں. گڑ مار بوٹی 100 گرام, جامن کی گٹھلی 100 گرام, چندن کے پتے 100 گرام. ان کو ملا لیں, باریک پاؤڈر بنا لیں. میں نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اندر جو تلخ 100 گرام, جامن کی گٹھلی 100 گرام, گڑ مار بوٹی 100 گرام, چندن کے پتے 100 گرام. ان کو ملا کے پاؤڈر بنائیں. 1 چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. یہ کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کر لیں. آپ دیکھیے گا آپ کا فاسٹنگ جو ہے وہ 100-110 پہ آ جائے گا, اور جو آپ کا رینڈم ہے وہ 160 کے اندر کنٹرول میں رہے گا. دوسرا جو HbA1c ہے وہ 6.2 اس کا بارڈر لائن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سے بھی نیچے لے کر آئے گی. لیکن اپنے میڈیکیشن میں اپنے ڈاکٹر کا مشورے سے رد و بدل کیجیے گا, خود سے مت کیجیے گا. اگر آپ انسولین یوز کر رہے ہیں انسولین جاری رکھیے گا, لیکن ساتھ میں یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ افاقہ ہوگا. بلڈ پریشر کے لیے کوئی نسخہ جاننا دیکھو, بلڈ پریشر اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہو, آپ میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں, تو پھر اپنی غذاؤں میں دیکھیے کہ آپ کون سی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے آپ کی جو BP کو شوٹ کرتی ہے. تو یہ اسٹریس لیول سے بھی ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہوتا ہے. آپ نے لینا ہے, ایک بوٹی آتی ہے اسرول کے نام سے, اسرول. اس سے باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس کی 1 چٹکی کا کمال دیکھیے گا. 1 چٹکی صبح نہار پیٹ پانی سے لیں, اور یہ اپنے ڈاکٹر کی بھی میڈیکیشن جاری رکھیے گا. دیکھیے گا اس میں جب کنٹرول میں آ جائے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی میڈیکیشن چینج کیجیے گا یا بند کیجیے گا. انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ یوز کریں گے اسرول بوٹی, آپ کا بلڈ پریشر بچوں والا ہو جائے گا, 120/80 پہ آ جائے گا. ویسے نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ 120/80. اچھا, بچوں کا یا بڑوں کا؟ ہاں, بعض کا ویٹ کے حساب سے 140 بھی چل جاتا ہے, 130 بھی چل جاتا ہے.
ٹھیک वो ہے वेट के हिसाब से होता है वेट और के एज हिसाब- के हिसाब से होता है। अच्छा वैसे 120-80 सबसे अच्छा ब्लड सबसे प्रेशर अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा बीपी के हिसाब से आप मुझे बता रहे थे ना, कोई नुस्खा वो रह गया था ना हमारा, जो आप बता रहे थे बीपी वाला नुस्खा, वो तो बता दिया वो मैंने। आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। अगर आपका आजकल आप याद रखिएगा इंसान सूखा हुआ है, पतला दुबला सा है, लेकिन बाद में जब टेस्ट करते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। बड़ा हुआ आता है, ये हमें जिसमें कंटिन्यू HDL करिएगा। अभी जरा एक कॉलर है हमारे साथ, हकीम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे हकीम साहब से एक क्वेश्चन करना था। जी जी फरमाइए। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों वन ईयर में हो गए थे, यानी 1-1 साल का वक्त है और दोनों ऑपरेट है। मुझे वेट लॉस करना था, मेरा वेट बढ़ गया। अभी बच्चे मदर फीट पे हैं? नहीं, वो टोटल फीडर है। चलें बेटा मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह मुझे दुआएं दोगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेरी बहन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखें जो मैंने अभी कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, तो जिनका भी HDL बढ़ रहा हो जो कि 200 के अंदर होना चाहिए, अगर 200 क्रॉस कर रहा है, या ट्राइग्लिसराइड है जो 150 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड वो कोलेस्ट्रॉल है जो दिल के वॉल बंद करता है। ठीक है, इन दोनों को क्योर करने के लिए आपने लेना अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा ले लें, उसे 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप रोजाना पिएं और ये कुछ अर्सा पी लें, 2 महीने पी लें। 2 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड ये ब्लड को लिपिड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह ताला आपको HDL भी कंट्रोल में मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ें, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। बिल्कुल। और हमारी जो और बहन जो का दूसरा भी हमारी बेटी ने पूछा हमसे कि इनके 2 बेबीज हैं, सीजर से हुई हैं, लेकिन बॉडी फैल गई है, वजन बढ़ रहा है, पेट लटका हुआ होता है ऐसे मौके पे, तो ऐसी सूरत में आपको 3 जड़ी बूटियां बता रहा हूं मैं, वो इस्तेमाल करें और अपनी मुश्किल आसान करें। आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इसे 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें। ये कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बना कर पिएं। ये कुछ अरसा यूज कर लें, देखिएगा 1 हफ्ते में कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। इंशाल्लाह। तो ये हकीम साहब, जब इंसान को लगे कि मैं पतला हो गया हूँ, तो वो दोबारा छोड़ दे, फिर उसको लगे कि अब वेट बढ़ गया, तो फिर दोबारा नहीं, start फिर कर ले। बढ़ता नहीं है। थोड़ी सी अपनी केयर कीजिए, अपने खाने पीने में तब्दीली लेकर आएं। आप हर चीज़ खाएं, लेकिन अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। रात के टाइम पे जब खाना खाएं तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं सोने के लिए। ये फौरी तौर पे सोते हैं, ये फैट बनता है। और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी करनी है तो आधा घंटा वॉक को अपना हिस्सा बना लें। बिल्कुल। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं, हमारी एक बहन थी, उनकी कॉल आई थी ब्रेक के दौरान, वो कह रही है कि उनके सर में इचिंग बहुत होती है, तो बताइए हकीम साहब उसका इलाज। जिनके सर पे इचिंग बहुत होती है, खारिश होती है, तो बाज़-औक़ात खुश्की की वजह से भी होती है, बाज़-औक़ात एलर्जी की वजह से भी होती है। तो एक पाउडर मिलेगा, ब्राउन कलर का होगा, वो है कमेला पाउडर। ये पंसारी की दुकान से मिलेगा। आपने वो जैसे 100 ग्राम आपने सरसों का तेल है, उसमें 10 ग्राम जो है आप कमेला पाउडर डालें और हिला लें, और ये आपने अपने सर पे लेप करना है और 15-20 मिनट के बाद सर धो लें। आप देखिएगा इचिंग खारिश भी दूर होगी, खुश्की भी खत्म होगी इंशाल्लाह। और बच्चों के और बड़ों के आजकल ना जुएं बड़ी हो गई हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि पसीना आता है तो स्कूल से भी लेकर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ना आपने एक जो नीम के बीज होते हैं सूखे हुए, पंसारी से मिल जाते हैं, उसको बारीक पाउडर बना लें और सरसों के तेल में उसका पेस्ट बनाएं, नरम सा पेस्ट बनाएं और सर पे लेप कर लें आधा घंटा रोजाना 5 दिन तक। ना जूं रहेगी ना लीखें रहेंगी सर पे, इंशाल्लाह सब खत्म होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो ना हमें लगता है कि बहुत एक नॉर्मल सी बात है, जुए हो रही है, हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके जो ना क्या कहते हैं ना आसार, वो आगे जाके बहुत बुरे होते हैं। बच्चों को जुएं जो है वो काटती हैं, स्कैल्प पे जख्म हो जाते हैं। जी, सर में सुराख हो जाते हैं। मतलब ये इतना सिवियर हो सकता है, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जुएं जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो आपको आगे जाके अगर आपने अपने बच्चों की केयर नहीं की, मैंने देखा है हकीम साहब, इतने बच्चों के सर माएँ साफ कर देती हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। अरे
نہیں, बाज़ औक़ात तो इतने भरे हुए होते हैं कि सामने से नजर आ रहे होते हैं. हाँ, वो कितना और दूसरों के सरों पे भी गिर रहे होते हैं, और कोई पास बैठा उसके सर पे भी गिर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बाज़ के तो कपड़ों पे ऐसे गिर रहे होते हैं. है ना, वो एक शर्मिंदगी भी लगती है, अच्छा नहीं लगता. अच्छा, बचपन में हमारी अम्मा हमें डराया करती थी ना कि अगर अब तुमने सर साफ नहीं कराया तो तुम्हें ना ये जुआ अपने साथ ले जाएंगी नाले में. तो ये जो है, ये कोई बात में कोई सदाकत है? अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरे भाई, नाम बताइए, मसला बताइए. सैयद मुशर्रफ अली. जी मुशर्रफ भाई, फरमाइए. मसला ये है कि मेरे ना जिस्म के अंदर ना दाने हो गए हैं, पूरे हाथों में, पूरे जिस्म में, और मैं काफी इलाज करवा रहा हूँ तो उसका कोई इलाज नहीं है ना. ठीक है. कोई कहता है कि वो सोरिस हो गए हैं, कोई कहता है कि दाने एलर्जी से, स्किन एलर्जी हो गई है, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो गए थे, रेडिश हो जाते हैं और मस्से टाइप के निकलाते हैं. मस्से नहीं होते? जी जी जी. पूरे हथेलियों में हो गए, पूरे सामने पूरे बाजुओं में हो गए. ठीक है. जिस्म में है. बाकी आपको बीपी और शुगर तो नहीं है? शुगर उन्होंने बता दी है कि उसमें है, बॉर्डर में है. ठीक है. अच्छा, बॉर्डर. ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको हकीम साहब से पूछकर बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेरे भाई. अल्लाह हाफिज. जी हकीम देखो, इसमें अब ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, क्या इनको मस्से हैं या फोड़े हैं. जिनको दाने निकलते हों तो वो उशबा बूटी ले लें. उशबा बूटी, इसको बारीक पाउडर बना लें. आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करेंगे. जब ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिएगा. ख़ास तौर पे इन दानों को बार बार हाथ ना लगाएं. ठीक है. इसको जितना हाथ लगाएंगे ये इतना वर्म करेगा, फैलता जाएगा. तो और दूसरा ये कि सफाई का ख्याल रखें. कोशिश करें एक बार किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को भी दिखा दें. जी. तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इंशाल्लाह, क्योंकि स्किन के बड़े मसाइल है. जब स्किन की बात हो रही है तो लड़कियों की बड़ी मसाइल होते हैं. आजकल गर्मियां हैं, पोर्स ओपन हो जाती हैं, पसीना बहुत आता है, दाने हो जाते हैं. किस तरह से एक अच्छी स्किन हमारी बहनें जो है वो पा सकती हैं? देखो, जिनके ओपन पोर्स हो रही हों या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रही हों, बास के एक्नी के दाने अच्छा, हैं. ये हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरी प्यारी बहन, नाम बताइए. जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी है. अच्छा, जी, मेरी बहन, बिल्कुल, वो आपकी बात सुन रही हैं, बताइए. जी, वो मैंने कहा कि मेरा बेटा है, 27 साल उम्र है उसकी, तो वो बहुत कमजोर है और खाता पीता भी नहीं है इतना. ठीक है. स्वस्थ रहता है. ठीक है. उसके लिए 27 साल उम्र है जी. वो अंडरवेट है. 27 साल उम्र है ना? जी जी. चलिए ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम हकीम साहब से वो जानकर आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अल्लाह हाफिज. उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मैं उनको कैसे मुखातिब करूं? आप बताइए उनका मसला जो है. देखिए, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, कमज़ोर हैं, पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, और कोई कपड़ों का स्टाइल भी नहीं बन रहा, ये लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला तकड़े हो जाएंगे. इंशाल्लाह. एक तो 1 पाव शकरकंदी रोज़ाना खाया करें, इसमें फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, वेट को गेन करती है. दूसरी चीज़ ये है कि 3-4 बूटियाँ हैं, आपने लेना है बदहारी कंद. बदहारी कंद ये लेना है आपने 20 ग्राम, सिंघाड़ा 20 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम. इनको मिला के पाउडर बना लें. 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करना. ये आस्ते आस्ते आपके गाल बढ़ते जाएंगे, मसल्स बढ़ते जाएंगे, और बॉडी का शेप बढ़ता जाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती जाएगी. ये जो लड़के जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के तौर पे. इंशाल्लाह. इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरे प्यारे भाई, नाम बताइए, मसला बताइए. मेरा नाम जंदर खान है जी. 60 साल से ऊपर है, 80 साल तो करीब है, 2 महीना काम है. अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आई हो है जाएगा. जी. डिप्रेशन में नीचे जाएगा, जब डिप्रेशन नीचे जाएगा, लो हो जाएगा, मेरा नजर भी काम हो जाएगा. तो ये बिल्कुल दिमाग भी काम छोड़ता है, कोई इलाज बता दो. ठीक है मेरे भाई, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अल्लाह हाफिज. जी हकीम साहब. ये डिप्रेशन की बात कर रहे थे, जिससे दिमाग काम करना छोड़ देता है. ठीक है. ठीक है. तो ऐसी सूरत में जारी बात है, एंजाइटी डिप्रेशन में दिमाग जो है फजूल और का इनकी चलने लग नजर जाता भी कम है और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है. वो जारी बातें होगा.
लेकिन प्लीज़ मेरे भाई आप अपने मॉलिज को ज़रूर दिखाइए। और एक बूटियाँ मैंने 2 बताई थी, मगज़ फिंदक 100 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, इसको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, 1 गिलास दूध या पानी के साथ लें और ये कुछ अरसा यूज़ कर लें, महीना 40 दिन। जब ठीक हो जाए तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कमज़ोरी भी नहीं होगी और ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन रहती है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत से लोगों की नींद में बड़े मसले होते हैं, दिमाग जागा हुआ होता है। अच्छा, ये बताएंगे हम थोड़ी देर बाद। इससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्ले बात कर बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं आपसे जान रही थी हकीम साहब के मैंने क्या बोला था कि मैं खुद ये स्किन के बारे में आपने पूछा था, जो बहनें हमारी देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हो रहे हैं, बास को एक्नी के दाने हैं, बास को एक्नी के दाने ख़त्म हो गए, उसके निशान बाकी हैं, और बास के अपर लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, बास की पिगमेंटेशन हो रही है, ऐसे नाक से गालों पे धब्बे आ रहे हैं और स्किन लूज भी हो रही है। तो ऐसी सूरत में एक 3-4 चीज़ें आपने लेना है। बेलगिरी आपने लेना है सूखा हुआ, वो 20 ग्राम लेना है, और हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, संदल सफ़ेद पाउडर 20 ग्राम और उपटन 50 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के पूरे फेस पे, गर्दन तक पे लगा लें। अगर दाने मौजूद हों तो आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। अगर दाने मौजूद नहीं है, बाकी निशान, खड्डे, ओपन पोर्स और कलर डे में 2 टोन है, तो ऐसी सूरत में आप पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करेंगे और फिर उसके बाद धो लेंगे। आप 1 टाइम रोज़ाना करेंगे, 1 महीना यूज़ करेंगे। पहले दिन ही आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आएगा, दूसरे दिन आपका कम से कम 1 शेड साफ़ होगा। इस तरीके से कुछ दिनों में पूरा चेहरा साफ़ हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। और तकरीबन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक 20 दिन के अंदर आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। वाह, जैसे शेफ नौरीन का कह रही थी ना, वो हूरिया, हाँ, वो बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकती है, इससे कलर भी फेयर होगा। ठीक है इंशाल्लाह। नींद का मैं जान रही थी कि देखो, नींद नींद अगर नहीं आती हो तो एक तो कोशिश कीजिए कि अपनी नींद होनी चाहिए, दवाओं के ज़रिए नींद ना लेकर आए, वरना कमज़ोरी हो जाती है हर किस्म की। तो आपने जैसे एक जड़ी बूटी आती है मुश्क बाला, जिसको असारून भी कहते हैं, 2 नाम है इसके, असारून भी कहते हैं, मुश्क बाला भी कहते हैं, लेकिन इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, जैसे हींग में से स्मेल आती है, ऐसी होती है। तो इसको बारीक पाउडर बना लें। कोशिश करें कोई खाली कैप्सूल मिल जाते हैं पंसारियों के पास, वो उसमें भर लें। 1 कैप्सूल रोजाना रात को खाएं आप देखिएगा जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, आपको कोई सुस्ती नहीं होगी और नींद भी आधे घंटे के अंदर आ जाएगी। वाओ, वेरी नाइस। क्योंकि नींद से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। स्लीपिंग पिल्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और आप स्लीपिंग पिल्स ना खाया करें, जैसा हकीम साहब कह रहे हैं कि वो एक आपको जिंदगी में अंदरूनी तौर पे कमजोर कर देती है। जी, अंदरूनी तौर पे कमजोर कर देती है और आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी आगे आगे जाके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जरा इज्तनाब करें, अपनी नींद लें। जो मेरे बहन भाई हैं जिनको अच्छी नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब की तरह और मेरी तरह, मैंने अपना नाम पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि नजर लग जाती है, तो इसलिए हकीम साहब को भी अच्छी नींद आती है। तो अगर आपको ऐसी नींद चाहिए तो आप अच्छी नींद से, जैसे उन्होंने बताई जड़ी बूटियां, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। क्योंकि नींद से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। खुश रहा करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। हकीम साहब, मैसेज क्या आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? देखिए, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे को समझें। एक दूसरे को समझेंगे, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपके 1-2 कदम चल लेने से किसी का मसला हल होता है, आप कभी भी गुरेज ना करें, आप चलें, आप बताएं, अपना मुफाद ना सोचा करें, उस अल्लाह की रज़ा को देखा करें। माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों सीख लें, बहुत आसानी हो जाएगी। वाह भाई, ज़बरदस्त। कितना अच्छा पैगाम जो है वो हकीम साहब ने हम सबको दिया कि माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांग लिया करें। मैं हमेशा ये बात अपने इंट्रो में भी कहती हूँ। लेकिन आपने अब ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, 60-70 बहारें तो देख ली ना आज तक? नहीं, 50 के करीब देखिए। 50 के करीब आपने 10 बढ़ा दिए। ओके, चलो जो भी है, उम्र छुपाने से कुछ नहीं होता, जो होती है वो होती है माशाल्लाह। तो लेकिन आपने बहुत मुझसे अगर कोई पूछता ना मेरी एज, तो मैं कहता हूँ 19 साल का हूँ। 19 साल, मैं 16 बताती हूँ। 3 साल का फर्क है बस। तो मतलब ये अच्छी बात है, अपनी उम्र देखिए। मैं कहता हूँ अपने आप को खुश रखा करें। हाँ, आपकी कब्र में कोई भी नहीं जाएगा, आप अपनी कब्र में खुद जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ आपको एंजॉय करें। जी, एंजॉय करें। इसी के साथ साथ जनाब, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे शो में आए और आपने आके बहुत अच्छी
باتیں ہم سب کو بتائیں. مجھے امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. روز کی طرح انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کیا شفا کو یاد دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.